मार्च 1992 को कोट्टायम के सेंट पियूस 10th कॉन्वेंट के हॉस्टल के कुएं में 21 साल की सिस्टर अभया की लाश मिलती है। उनका असली नाम था बीना थॉमस। वो 1971 में पैदा हुई थी एक कनाया कैथोलिक फैमिली में। पहले लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच ने कहा कि ये सुसाइड है, लेकिन फैमिली और एक्टिविटीज जैसे कि जुम्मन पुथेनपुराकाल ने कहा नहीं, ये मर्डर है। उन्होंने सिस्टर अभया का एक्शन काउंसिल बनाया और लड़ाई शुरू की। फिर 29 मार्च 1993 में केरला हाई कोर्ट ने केस सीबीआई को दे दिया। 28 साल बाद 22 दिसंबर 2020 को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 2 लोगों को गिल्ट पाया, लेकिन जून 22 में हाई कोर्ट ने बेल दे दी। आज जनवरी 2026 में भी अपील चल रही है, फाइनल फैसला नहीं आया। चलो शुरू से समझते हैं सिस्टर अभया कौन थी और उस दिन क्या हुआ। तो सिस्टर अभया, जो कि बीना थॉमस, बीसीएम कॉलेज में प्री डिग्री 12th के बराबर एक कोर्स है, वो पढ़ रही थी। वो कॉन्वेंट हॉस्टल में रहती थी और 9 बॉयज नॉन थी, जो कि नॉन बनने की ट्रेनिंग के लिए रह रही थी। वो बहुत मेहनती और सच्चे दिल की लड़की थी। रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करना उनका डेली रूटीन था। रोज की तरह 27 मार्च 1992 की सुबह भी 4 बजे अभया उठती है और पढ़ने बैठती है। करीब 4:15 के आसपास किचन में फ्रिज से ठंडा पानी लेने जाती है और फिर फ्रिज का दरवाज़ा खुला रह जाता है। पानी गिरता है, एक चप्पल फ्रिज के नीचे से मिलती है। सीबीआई के थ्योरी के मुताबिक किचन में और 3 लोग थे। फादर थॉमस एम कटूर, जो कि प्रीस्ट, साइकोलॉजी टीचर और कॉन्वेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। फादर जोस पुत्रिकाइल, दूसरा प्रीस्ट, और सिस्टर सेफी, हॉस्टल की इंचार्ज, और एक नॉन। वो लोग कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थे, मतलब गलत काम कर रहे थे। अभया ने जिसे देख लिया था। डर के मारे सिस्टर सेफी ने कुल्हाड़ी उठाई और अभया के सर पर वार किए। सर पर 2 लेसिरेशंस के निशान मिले थे। फादर कटूर ने गला दबाया और फिर तीनों ने कुएं में डाल दी ताकि सुसाइड लगे। सुबह 10 बजे फायर फोर्स ने लाश निकाली। पोस्टमार्टम में ड्राउनिंग प्लस होमिसाइड इंजरीज कन्फर्म हुए थे। फिर पहले इन्वेस्टिगेशन और प्रॉब्लम्स क्या क्या आए थे। लोकल पुलिस कोट्टायम वेस्ट के पुलिस ने पहले अननेचुरल डेथ कहकर फिर सुसाइड बोल दिया। क्राइम ब्रांच ने जनवरी 1993 में फाइनल रिपोर्ट दी सुसाइड की और बोले कि पढ़ाई के स्ट्रेस में इसने खुदकुशी कर दी। फैमिली यहाँ शॉक्ड हो गए। अभया के पापा थॉमस आरायल और एक्टिविटीज जुम्मन पुथेनपुराकाल ने प्रोटेस्ट किए। प्रॉब्लम्स थे, क्राइम सीन सिक्योर नहीं किए, कॉन्वेंट रिमॉडल कर दिया गया, जिससे सारा गवाह, सारा निशान और सारा एविडेंस मिट गया। फोटोग्राफर वर्गीस चाको के फोटोज में गले पर नेल्स मार्क दिखे थे, लेकिन वो फोटो गायब हो गए। अभया के कपड़े डिस्टोर किया गया। वजाइनल स्वाब रिपोर्ट्स टैंपर कर दिया गया। चर्च और पॉलिटिकल प्रेशर के इल्ज़ाम लगा गया। फिर ये था लोकल पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन था उसका रिपोर्ट। उसके बाद 29 मार्च 1993 में ये केस सीबीआई को दे दिया था। सीबीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक 1996 का जो इन्वेस्टिगेशन था वो कुछ क्लियर नहीं हुआ और फिर 1999 में होमिसाइड से है, लेकिन कोई अक्यूज नहीं मिला, कोई प्रूफ नहीं मिला, इसलिए फिर से ये केस को एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन किया गया। फिर 2005 में केस क्लोज करने की कोशिश की गई और कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। कई सीबीआई टीम्स बदली गई। प्रेशर था, एक ऑफिसर वर्गीस पी थॉमस ने इसी प्रेशर में रिजाइन भी कर दिया कि वो लोग उन पर यह दबाव डाला जा रहा था कि ये केस को सुसाइड बताने के लिए। 2007 से 2008 तक बहुत सारे नार्को टेस्ट एनालाइज हुए और अक्यूज ने कॉन्फेशन दिए
और बोले कि आग से अटैक किए थे, बॉडी को उस वेल में डाला गया था, लेकिन ये सारे चीज़ कंट्रोवर्शियल चले। की विटनेस था यहाँ अड़ाका राजू, एक चोर उस रात कॉन्वेंट में चोरी करने आया था और उसने प्रीस्ट को देखा था। मर्डर के बारे में स्टेटमेंट दिया, ट्रीट्स मिले लेकिन स्टेटमेंट उन्होंने नहीं बदला, जो कि इस कहानी का बन जाते हैं सुपर हीरो। 19 नवंबर 2008 अरेस्ट दिन फादर थॉमस कटोर, फादर जोस, पुत्री काइल और सिस्टर सेफी को अरेस्ट किया जाता है। फिर उन पर मर्डर, एविडेंस डिस्ट्रक्शन और कॉन्स्पिरेंसी के चार्जशीट लगते हैं 17 जुलाई 2009 पर। तिरुवनंतपुरम में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। प्रोसिक्यूशन के मेन एविडेंस जो दिए थे वो थे, मोटिव था, अभया ने स्कैंडल देख लिया था और आँख से हेड इंजरीज के और गले पर नेल मार्क्स मिले थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक आँख पर ब्लड ट्रेसेस मिले थे। किचन क्लीनिंग साइंस था। पोस्टमार्टम में 6 होमिसाइडल इंजरीज थे। कोई भी बता सकता था ये कभी भी एक सुसाइड सकता था। टाइमलाइन गैप था, 4-15 के बाद अभया को किसी ने नहीं देखा। अड़ाका राजू का आई विटनेस स्टेटमेंट था नार्को कन्फेशन, जो कि कंट्रोवर्शियल चल रहा था। बहुत विटनेस हॉस्टाइल हो गए, लेकिन अड़ाका राजू ने सच बोला। डिफेंस ने बोला गवाह और नार्को टेस्ट झूठे और ये सिर्फ एक सुसाइड थी। बट जब ये आई विटनेस आए अड़ाका राजू, तब सबके बोलती बंद हो गई। डिफेंस का भी सारा प्लान पोपट हो गया था। 22 दिसंबर 2020 सीबीआई कोर्ट, फादर कटोर और सिस्टर सेफी गिल्ट पाया गया और आईपीसी धारा 302 के तहत मर्डर केस और 201 के तहत एविडेंस डिस्ट्रक्शन और कॉन्स्पिरेंसी के वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर 23 दिसंबर 2020 उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट के सेंटेंस मिली और एक पर 5 लाख का फाइन लगा। उसके साथ फादर कटोर पर हाउस ट्रेसेस के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगे। इसी रिजल्ट के साथ फैमिली वाले और एक्टिविटीज ने खुशी से मानो झूम ही गए थे। होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि 28 साल की लड़ाई के बाद जाकर उन्हें इंसाफ जो मिला था। तो इस केस का करंट स्टेटस जो है, उन्होंने केरला हाई कोर्ट में अपील किए हैं और जून 2022 में हाई कोर्ट ने सेंटेंसेस सस्पेंड करके बेल दे दी है। रीजन्स था कि एविडेंस सर्कमस्टेंशियल था और वीक लग रहा था। विटनेस में 30 साल का गैप में और कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला। आज जनवरी 2026 में भी अपील्स अभी भी पेंडिंग है। दोनों बेल पर बाहर हैं, फाइनल फैसला अभी भी नहीं पाया। तो ये था सिस्टर अभया की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या उनको पूरा इंसाफ मिला या एविडेंस कमज़ोर होने की वजह से केस अभी भी लटका हुआ है? आपको क्या लगता है, गिल्ट हैं वो लोग या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगले ट्रू क्राइम कहानी की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मिस्ट्री के साथ। तब तक ख्याल रखना।